पद्मा, अरे क्या क्या हुआ? भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका कहना नहीं माना और अब सजा भुगत रही हूँ। अरे क्या कह रही है तू? हाँ, बैठ, आजा, बैठ। देख, जो होना था हो गया। देर से ही सही तेरी आंखें तो खुल गई। हाँ पगली, मैं तेरा भाई हूं, तेरा भला चाहता था। भैया, जाने अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया ना, उस किरण के बहकावे में आकर। बस भूल जा, सब कुछ भूल जा। तूने वैसे ही बहुत तकलीफें उठाई हैं। बस बस। पद्मा, क्या हुआ? क्या हुआ पद्मा? भाभी, नहीं नहीं, रोती नहीं पद्मा, नहीं, कुछ नहीं, रोना बंद करो। नहीं रोती नहीं। क्या हुआ? हाँ, मैं अपनी गलतियों की माफी मांगने आई हूँ। नहीं नहीं पद्मा, नहीं। पद्मा तो मेरी छोटी बहन है, मैं तेरी भलाई के लिए हमेशा तेरे साथ हूं। कभी भी कोई ऐसी बात हो तो मुझसे या राधा से कहने में हिचकिचाना मत। हाँ पद्मा, हम तुम्हारी मदद के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी हैं। भैया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप मुझे माफ कर देंगे। आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया भैया। बस भूल जा, भूल जा सब कुछ और खुश हो जा। हाँ? पद्मा, देख, भाई बहन के रिश्ते रूठते जरूर हैं, लेकिन टूटते कभी नहीं। बस पद्मा, बस चल, चल अंदर चल। बस पद्मा, बस अब रोना बंद कर। अच्छा, वो बहन जी, तेरी कहीं। हाँ, गजानन जी, ये अरे पूरब, मेरा भाई। ये सूरज है ना? अच्छा, तो ये है वो भिखारी जिसके कहने तुम यहाँ पर आ गए। देखो, मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ बेटा। बाप की उम्र के हो, बाप नहीं हो। सूरज, यही है जो हमें अपने पिताजी से मिलवाएंगे। तो मिलवाता क्यों नहीं आई है? क्या रुकावट है भाई? देखो, मैंने पूरब को हालात के बारे में सब कुछ बता दिया है सूरज बेटे। अरे बेटा कैसे कह रहे हो? मेरा नाम सूरज है, मेरे नाम से बुलाओ। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा सूरज बेटे, लेकिन पूरब को आ गया है। पूरब के दिमाग पर बचपन की जो धुंधली छवि थी उसे मैंने साफ कर दिया है। पूरब ने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से मीता ने, मेरा मतलब है कि तुम्हारी मां ने रमाकांत के साथ क्या किया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है सूरज बेटे, और मालूम होगा भी कैसे? उस वक्त तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। सच्चाई क्या है वो पिताजी से मिलकर ही पूछूंगा। अरे हाँ बाबा, पूछ लेना, जब उनसे मिलोगे तो सब कुछ पूछ लेना, लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बेटे, वो अभी बहुत कमजोर है। तुमने जो दवाइयों के लिए पैसे दिए थे ना पूरब, उससे मैंने उन्हें दवाई तो खरीद के दे दी, लेकिन अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। और वो तबीयत ठीक होगी भी नहीं जब तक तुम इस भिखारी को पैसे दे रहे हो। वो ठीक होगी भी नहीं। सूरज, भैया, जिस इंसान को तुम पैसे दे रहे हो उस दिन रात को मां से ही पैसे लेने आया था। सूरज, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें इस तरह इनसे बात नहीं करनी चाहिए। तो कैसे बात करनी चाहिए भैया? जिस इंसान के मुंह से दिन रात शराब की बदबू आती है, जब मंदिर की सीढ़ी पर भीख मांगता है,
जो हमारी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, हमारे बाप के बारे में हमसे छुपाता है, वो इंसान सिर्फ एक ब्लैकमेलर ही हो सकता, कोई नहीं। ये ब्लैकमेलर, ये भिखारी, ये शराबी जो तुम्हारी माँ से रात को पैसे मांगने गया था, जो उससे मिलने गया था, जानना चाहते हो ऐसा क्यों बना? किसने उसे ऐसा बनाया? तुम्हारी माँ ने, जिसे तुम्हारी माँ जान से मार डालना चाहती थी। और रमाकांत, मैं हूं तुम्हारा पिता, मैं गजानन नहीं हूं बेटे, मैं रमाकांत हूं, रमाकांत, तुम दोनों का पिता, तुम्हारी माँ का पहला पति। काश मैं उस वक्त वहां नहीं पहुंचा होता। काश मैंने मीता को दूसरे आदमी की बाहों में नहीं देखा होता बेटे। उसकी चोरी पकड़ी गई थी बेटे, वो मुझसे दूर दूर रहने लगी। उसकी बेवफाई की वजह से मैं शराब में डूबता चला गया। मैंने उसे मारा भी ताकि वो उस आदमी से दूर रहे, क्योंकि बदनामी होने लगी थी। पहले लोगों की नजरें उठती थी, फिर उंगलियां भी उठने लगी। और एक दिन उसने मुझे नशे में पाकर मेरे सर पर एक बड़ा सा पत्थर दे मारा। मैं बेहोश हो गया और उसे लगा कि मैं मर गया हूं। और वो पूरा लेके भाग गई। तुम तो उस वक्त मीता के पेट में थे बेटे। उसके बाद मुझ पर क्या गुजरी है मैं तुम्हें क्या बताऊं। जिसका सब कुछ लुट गया हो, बर्बाद हो गया हो, वो दर दर की ठोकरें ही खाएगा, भीख ही मांगेगा, शराब ही पिएगा, और क्या। बस और नहीं, अब हम सब लोग मिल गए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा पूरब, मैं कब से तड़प रहा था तुम्हें ये सब बताने के लिए, लेकिन मैं डरता था कि कहीं तुम लोग मुझे ठुकरा न दो। नहीं पिताजी, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे भी तो अपनी पहचान के साथ साथ आपके नाम की, आपकी वजूद की जरूरत है। सूरज, ये हमारे पिताजी हैं। हाँ भैया, लेकिन पहले मैं सच्चाई माँ की जुबान से सुनूंगा। सूरज, तुम? हाँ बेटा, तुम जरूर अपनी माँ से बात कर लो, लेकिन अपने इस बाप से तो गले मिलो, मेरा बेटा सूरज। आइए, तशरीफ लाइए सिन्हा साहब। नमस्ते सिन्हा साहब, आइए आइए। दुलारी, सिन्हा साहब आए। नमस्ते। आइए सर, बैठिए। पद्मा, जल्दी पानी लेके आ जा। सिन्हा साहब, मैं वो पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर से तंग आ चुका हूँ। अगर आप मेरे सर पे हाथ रख दे तो सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वैसे शुक्ला जी ने सारी डिटेल्स तो आपको बताई हुई। बताया था, लेकिन बहुत मुश्किल है भाई। मामला भी तो 25 लाख का है। दरअसल आजकल कानून बनाने और चलाने वालों के पेट बहुत बड़े हो गए, तो मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़ने लगे। लेकिन सिन्हा साहब, कोई ना कोई रास्ता तो निकालिए प्लीज। सिन्हा साहब, खिलाने पिलाने में मैं पीछे हटने वाला नहीं। आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, बस आप एक बार हाँ कह दीजिए। जी पानी। भाई शुक्ला जी, मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता निकल आया। अब तो बता दीजिए ना। आपने इनका परिचय नहीं कराया कि ये कौन है? वो आई एम सॉरी सिन्हा साहब, ये मेरी भतीजी पद्मा है। नमस्ते पद्मा। नमस्ते। आप बड़े किस्मत वाले हैं पृथ्वी जी। जी, आप समझिए आपका काम हो गया। अगर
वाकई मेरा काम हो गया तो मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। एहसान तो आपका होगा पृथ्वी जी मुझ पर। दरअसल राजनीति में मैंने सीधी सीधी बात कहना सीखा है। जो कुछ बोलो मुंह पर बोलो। मैं आपकी सारी समस्याएं हल कर दूंगा अगर आप पद्मा का हाथ मेरे हाथ में दे दें तो। ताई जी, अब क्या होगा? तू चिंता मत कर पद्मा, मैं उन लोगों को कोई ऐसा वैसा फैसला करने नहीं दूंगी। मैं बात करूंगी तेरे ताऊ जी से, मैं उन्हें समझाऊंगी। तो परेशान मत हो। पृथ्वी जी, किस सोच में हैं आप? मुझ में कोई बुराई दिखाई देती है? नहीं, अगर कोई कमी न... देखिए, मेरे पास इज्जत है, दौलत है, शोहरत है। कमी है तो सिर्फ औरत की, तो मैं आपसे मांग रहा हूं। बाकायदा मैं शादी करूंगा। मेरा घराना आपके घराने से ऊंचा नहीं तो माफ कीजिएगा, नीचा भी नहीं। सिन्हा साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि आप दोनों के दिल में कोई सवाल ना उठे। मैं अगले महीने होने वाले इलेक्शन में खड़ा हूं। पत्नी पति के लिए लक्की साबित होती है। लोग कहते हैं कि दिन बदल जाते हैं, क्यों, है ना? वाकई बिल्कुल सही फरमाया आपने सिन्हा साहब। पत्नी तो हमेशा घर में लक्ष्मी लाती है। शुक्ला जी, हमारी जनता शादीशुदा कैंडिडेट को कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। वो सोचती है कि खुद गृहस्थी चलाता है तो दूसरों की जरूरतों को भी बाखूबी समझता होगा। तो सब ठीक है सिन्हा साहब, लेकिन क्या है, आप अगर जरा मुझे सोचने के लिए कुछ समय देंगे ना, आप समझ रहे हैं। ठीक है, सोचिए आप, लेकिन सोचने में आप अपना ही वक्त जाया करेंगे। पर ध्यान रखें, मैं शादी इलेक्शन से पहले करना चाहूंगा। और एक बात और, मैं ना सुनने का आदी नहीं। चलिए शुक्ला जी, मुझे पार्टी मीटिंग में जाना है। चल आफ्टर। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। नमस्कार। आपका सारा डिपार्टमेंट सोया हुआ है, एक लड़की की तलाश नहीं कर सकता है। सर, आपको हमारी प्रॉब्लम को भी समझना चाहिए। आइए बैठिए। इतने बड़े मुंबई शहर में उसे ढूंढ निकालना आसान काम नहीं है। हर 5000 आदमियों के पीछे सिर्फ एक पुलिस वाला है। पुलिस फोर्स कम और लोग ज्यादा हैं, और ऊपर से वीआईपी की निगरानी, बिजनेसमैन से लेकर फिल्म वालों तक की सिक्योरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आम लोगों का आपको बिल्कुल ख्याल नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो हम उसे किसी न किसी तरह से ढूंढ निकालते हैं। वैसे मैंने मिस पायल के लिए सारे हॉस्पिटल्स एंड आई एम सॉरी टू से मुर्दा खानों में तलाश के लिए ऑर्डर भेज दिए। हो सकता है हॉस्पिटल से भागने के बाद उनके साथ कोई हादसा हो गया हो। मतलब ये कि मैं पायल की उम्मीद खो बैठूं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स बंबई के बाहर हों तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। हो सकता है पायल बंबई के बाहर चली गई हूँ। हम अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभा रहे हैं और कोशिश करेंगे पायल को ढूंढकर आप तक पहुंचा सकें। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैं पायल के इस तरह से चले जाने की वजह से अपसेट हूं और इसीलिए कुछ न कुछ भाग गया। प्लीज डोंट माइंड इट। मैं आपकी हालत समझ सकता हूं सर, आप जाएं। हम सारी कोशिश करेंगे पायल को तलाश करने की। थैंक यू वेरी मच। आओ, पूछो पूछो इनसे कि गजानन कौन है। तुम चुप रहो भैया, मुझे बात करने दो। मां, हमने आपसे हमेशा प्यार किया है, आपकी इज्जत की है, आप पर भरोसा किया है। मैं जानती हूँ बेटा,
ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। माँ, लेकिन आज वो वक्त आ गया कि मैं आपसे ये पूछूं कि आप हमसे भी उतना ही प्यार करती हैं? बेटा, इस दुनिया में माँ ही है जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो। तुम तीनों और जनार्दन के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? सच कहो माँ, वो आदमी जिसको आपने गजानन कहा, जो उस दिन घर भी आया था, आपसे मिला, बाबा से भी मिला, क्या वो हमारे पिताजी हैं? सच कहो माँ, प्लीज मुझे सच बताओ माँ। नहीं, वो तुम्हारे पिता नहीं है। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। सूरज, मैंने तुम्हें कहा था ना वो आदमी रमाकांत है, हमारे पिता रमाकांत। क्या हमने इनकी शादी की तस्वीर नहीं देखी? Didn't we see that picture with our own eyes? अब मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं है, मुझे जवाब मिल चुका है। And I'll see to it that you accept that man. पूरब सुनो, पूरब बेटा,